जर्मन वेल ये तीसरी बार है जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहली बार हुई गलती फिर से, क्योंकि उस टाइम पे पसीना मेरे बहुत था, और दूसरी बार भी पसीना था ही, लेकिन उस टाइम पे कॉल आ गया। पर कोई ना, फिर से कंटिन्यू करते हैं और जो बातें करते हैं फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं। और मैं वही बोल रहा था कि देखो, व्हाट इफ़ आई हैड व्हाट आई वांट। इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से। देखो यार, अगर क्या होता अगर मुझे जो चाहिए अगर वो मिल जाता, और करंट सिचुएशन में तो मुझे चाहिए फ़ोन एक, अगर वो मिल जाता तो मैं क्या करता, मैं सोचता हूँ हमेशा अक्सर। लेकिन मुझे पता है क्या क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं वीडियोस बनाता ज़्यादा कर, और बनाता भाई, सच में बनाता, पर एक 0% का डर भी रहता है कि क्या पता मैं आलसी बन सकता हूँ। ये भी एक व्हाट इफ़ वाला जो होता है, लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है सबके लिए, ना कि मेरे लिए भी। सबके सबके अंदर भी एक छोटा सा डर रहता है कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। पर ये कभी कभी मुंह पे बोलना भी नहीं चाहिए आप लोगों को कभी भी, कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या शायद ऐसे हो सकता है। पर व्हाट इफ़ वाला चीज़ भी आपको हमेशा नहीं बोलना चाहिए दिमाग को, क्योंकि क्या पता आपका बॉडी उस चीज़ को मान ले और अब कुछ कर भी ना सके, आपका दिमाग भी मान ले। क्योंकि आप जो भी कुछ बोलते हो वो होता है अक्सर, आपको बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, आपके दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ ब्रूस ली ने बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि शायद से कि आप कुछ भी बोलते हो तो बोलने से पहले एक बार सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि आप जब भी नेगेटिविटी कुछ बोलते हो किसी भी तरीके से, मजाक से या फिर सीरियसली, तो उसका इफेक्ट आपके दिमाग और शरीर पे पड़ता है, क्योंकि वो डिफरेंस पता नहीं कर पाता आपका बॉडी आपकी क्या कह रहा है और कैसा बोल रहा है। तो वो वही अच्छी बात लगती है मुझे भी। और मैं भी ज़रा सा रहता हूँ कि क्या पता कर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। भले कुछ भी हो, मुझे नहीं पता फ्यूचर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो। सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड है। अगर मेरे काम अच्छा रहेगा तो मुझे रिज़ल्ट अच्छे दिखेंगे, नहीं होंगे तो नहीं दिखेंगे, सीधी सी बात है। मैं किसी को कोसूँगा नहीं, किसी के लक को कोसूँगा नहीं कि इसका है वैसा है मेरा पास नहीं है, क्योंकि नहीं यार, जो भी है मेरे ऊपर है। और मैं इसीलिए मैं खुद पे तय किया हूँ कि मैं जो भी करूँगा खुद से करूँगा, और कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं सीखूँगा। और मैं अक्सर, मुझे सबसे बेस्ट लेसन यही लगता है कि देखो यार, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ तो मैं खुद से सीख सकता हूँ, वो भी हारते हुए सीख सकता हूँ। क्योंकि यार मुझे कोई अगर ये रियल बात है, अगर मैं किसी को कुछ समझाने जाऊँ तो बंदा बहुत, आगे वाला बंदा बहुत अलग ही वे में ले जाता है कि क्या बता रहा, तो मुझे नहीं आता है क्या, ऐसे टब में लेता है। और मैं भी उसको ऐसे ही सोचता हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई एडवाइस दे तो मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं ले पाता, हज़म नहीं कर पाता बहुत बार। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो भी सीखूँगा खुद से सीखूँगा। और ये सही बात भी है। देखो, मैं अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं सुनता ही हूँ और अप्लाई भी करता हूँ। लेकिन कभी-कभी बहुत लोग ऐसे कुछ भी बोलते हैं तो आपको आपके माइंड के लेवल का वो मैच नहीं होता, तो सही बात है, वो भी बस सुन लेना चाहिए सबकी बातें, और जो मन में है आपका वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी वैसे ही करता हूँ। और ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, भटकना नहीं चाहिए ज़्यादा चीज़ों पे। लाइक मैं जो करना चाहता हूँ ना, देखो यार, मैं सीधी-सीधी बताना चाहता तो हूँ, पर बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ शुरू नहीं किया है। तो शुरू से बताने से बहुत लोग जज भी कर सकते हैं मुझे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जजमेंट हो मेरे ऊपर। और जो मैं करके दिखा दूँगा डायरेक्टली, और तब मैं बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा और क्या करना चाहता था। क्योंकि शुरू-शुरू मुझे भी नहीं बताना चाहिए। लाइक देखो, वो बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ सबसे, जो एक सीक्रेट टाइप का समझ लो वो चीज़। मैंने आधे से ज़्यादा बात चीज़ तो शेयर कर ही चुका है सब आप लोगों को और ऑन द कैमरा। तो वही बातें हैं कि मैं शायद नीचे देख रहा हूँ, तो आप लोग उस चीज़ को, सॉरी बाय द वे उस चीज़ के लिए, क्योंकि कैमरे पे ज़रा सा फोकस नहीं कर पा रहा मैं अच्छे तरीके से। और वही इसी बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, जो भी है ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए, और सह लेंगे। सहने का मतलब ये है कि काम करते रहेंगे अपना, और जैसे-तैसी है ज़िंदगी काटते रहेंगे, और उसको बदलने की कोशिश करते रहेंगे, खुद को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, और रुकेंगे नहीं। और देखो यार, मुझे तो पता है कि मैं कुछ-कुछ नए थिंग्स ट्राई करना चाहता हूँ, पर ये इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एक सपना है कि मेरा भी एक अच्छा खासा सेटअप हो, पर
उसको धीरे धीरे करूँगा तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने पीसी के बारे में सोचा कि पीसी कितना पड़ता है। मैंने एक दोस्त को पूछा भी, और उसका ना वो भी यहाँ का एक फेमस बंदा है यहाँ पे वैसे रिसेंट टाइम में तो अभी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि लोग जानते हैं उसको अच्छे तरीके से, और मैं भी चाहता हूँ कि यार लोग जाने तो जाने, लोग मेरे नाम से जाने और मेरी आइडेंटिटी अलग हो किसी और से। इसीलिए जो भी है खुद से उखाड़ना चाहता हूँ, और इसीलिए इसके लिए हार्ड वर्क मांगता है भाई, मांगता है, सबके लिए हार्ड वर्क मांगता है। तो मैं भी कर सकता हूँ, पर एक रुकावट बस है कि एक अच्छा खासा डिसेंट सा ही फ़ोन अपना नहीं है। ठीक ठाक भी होता ना तो मैं ठीक ठाक एडिट कर लेता, सब कुछ बैलेंस कर सकता था। मैं धीरे धीरे सीखता। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि मैं नहीं सीख पाऊँगा, कि मैं वैसे ही रह जाऊँगा। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं उसको लिख देता हूँ कि इन फ्यूचर जब भी मौका मिले तो मैं करूँगा, और मैं करूँगा यार। मैं ऐसे हवाबाजी में नहीं बोल रहा आप लोगों को, जो भी ऑन द कैमरा सबको लगता है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो हवाबाजी है। क्योंकि देखो यार, क्योंकि मैंने एक्शन नहीं लिया। सही बात है, वैसे ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादा सिर्फ बोलने से आप को अलग ही देखते हैं। और ये भी एक तो चीज़ है कि एक चीज़ ये भी जानना कि आप कितने भी सही बातें बोल लो, आप कितने ही सही बातें क्यों ना बोल लो, लोग सही बातों से ज़्यादा कौन बोल रहा है उससे, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप सोच लो यार, आपका पहले एक ठो वैल्यू होना चाहिए, तब जाके लोग आपकी बातों को यकीन करते हैं और मानते हैं। भले ही आप सिंपल सी चीज़ ही क्यों ना कह दो, तो सही नहीं लगती मुझे भी ये चीज़। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यार जो अच्छी चीज़ें बातें करते हैं, वो इंसान बुरे नहीं होते, वो अच्छी बातें करते हैं, पर लेकिन हम लोग उनकी बातें नहीं मानते। हम लोग सोचते हैं उसने क्या ज़िंदगी में उखाड़ लिया, अगर इतना ही कुछ पता है तो। ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे खिलाफ, मतलब मेरे हिसाब से। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि नहीं यार, भले वो एक इंसान अच्छा बात ही तो कर रहा है, कम से कम उसको गलत वे में मत लो आप लोग। और मैं भी जैसे नहीं मैंने नहीं कहना चाहिए चीज़ें। मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, मेरे थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चलता है मैं वो बता रहा हूँ ऑन द कैमरा। तो मुझे जज मत करना, और जज कर भी रहे हो तो कर लो यार, क्या है। मैं तो जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा, और वैसे बहुत सी चीज़ें लाते रहूँगा आप लोगों से। और देखो यार, अभी जो दिक्कत है मुझे बहुत अच्छी लगती है वैसे तो, कि चलता है मेरे स्टोरी के लिए एक होता है ना कैरेक्टर डेवलपमेंट मूवीज़ में, वैसे ही ये भी टाइम है जो मेरी कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। ज़रा कम, हाँ ये ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है। जो इससे पहले जो जो धूप थी, मैंने इससे पहले जो प्रीवियस मेरा वीडियो बना रहा था मैं, मतलब यही वीडियो थी, पर तो जब वो कॉल की वजह से बंद हो गया तो फिर, और हीट भी हो गया था फ़ोन काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि उससे पहले मैं भी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, 10-15 मिनट ही मैं यूज़ किया था, फ़ोन हीट हो गया। क्योंकि गर्मी का मौसम है, प्लस फ़ोन भी तो पुराना ही है बहुत, उसकी वजह से ज़्यादा हीट हो गया था। तो फिर मैंने उसको एक फ्रीज़र में रखा 2 मिनट के लिए। वो फ्रिज का कुछ था, मतलब मैंने कुछ रखा था शायद जेली वगैरह कुछ था, तो उसमें फिर वैसे फ्रीज़र के लिए रखा, ठंडा हुआ। फिर मम्मी बात की कॉल पे, फिर मुझे फ़ोन मिला, तब जाके मैं वीडियो बना पाया। एक दिक्कत ये भी है कि देखो अपना नहीं होता ना, तो देखो मैं बना तो ले रहा हूँ, लेकिन एक टाइम लिमिट भी होता है कि बेटा तुम्हारे बाद मेरा नंबर आएगा कि मैं पकड़ूँगी फ़ोन, तो बस उसका दिक्कत लगता है। और ज़्यादा कुछ नहीं यार, बस यही थी कि होता तो मैं बहुत सी चीज़ें करता, लाइक खुश रहता सबसे पहली तो बात, यस खुश रहता। और एक चीज़ भी है कि इंसान को जितना मिलता है ना, और उतना कम लगता है, मैंने ये रियल है। और अभी ये काम पे एक तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है। मैं कभी पहले मतलब बहुत महीने 3 महीने होंगे मैं जिम नहीं गया था, तो जब मैं कंटिन्यूसली किया तो, और देखो मैं झूठ के हिसाब से ही मैं सच बोलूँगा कि देखो यार, मैं जाना तो चाहता था, पर एक दिमाग में ऐसा एक तो क्या पता एक टाइम लूप से फंसा के रखा था कि मैं जाना चाहता था, फिर भी नहीं जा पा रहा था। और उसका रीज़न मैंने दे के रखा था दिमाग को कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तभी जाऊँगा। पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है। आपको जो अच्छा लग रहा है आपको करना ही चाहिए, भले ही किस टाइम पे भी हो क्यों ना। और क्योंकि वो एक बेनिफिट देता है आपको लाइफ को, मतलब जिम वगैरह तो आपको बेनिफिट देगा, और उसको एक लाइफ का पार्ट बनाना, ला कि वो एक तो जॉब है।
और अगर कोई फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक जॉब कहलाएगा, ना कि मेरे लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी है। तो मैं जिम कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक एक लाइफ का प्रोसेस है, एक पार्ट है, और मैं फ़िट रहना चाहता हूँ, उसके लिए ही मैं जिम करता हूँ। कोई मुझे ऐसे क्या बोलते हैं, बाइसेप इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए मुझे, बस ठीक ठाक एथलेटिक बॉडी चाहिए, और उसके लिए मैं बस फिट रहना चाहता हूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कोई बोल सके तो भाग भाग सकता है कि हाँ भाग सकता हूँ, वो बोलेगा वजन उठा सकता है, उठा सकता हूँ, ऐसे टाइप के। तो ज़्यादा टॉपिक से भटक गया हम लोग, फिर से वही बातें करते हैं। तो बातें वही थी कि होता तो मैं खुश रहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और अभी भी सोचता हूँ कि बहुत सी चीज़ें करता, धीरे धीरे कम से कम मैं करता तो सही। नो प्रोग्रेस से बेटर स्लो प्रोग्रेस होता है, ये तो मुझे पता चला। ये शुरू करके फ़ोन में वीडियोस बनाना, मम्मी के फ़ोन में, अगर देखो मैं सही चीज़ का इंतज़ार करते रहता हमेशा, तो वो क्या पता नहीं मुझे मेरा फ़ोन कब आएगा, 2 महीने बाद ही आएगा, या फिर 1 साल बाद आएगा, या फिर 2 साल बाद आएगा। तो तब तक क्या मैं इंतज़ार करते रहूँ? अच्छी बातें नहीं है ये, मुझे भी समझ आया, अभी लेट ही समझ आया। मैं जो कुछ भी देखता था मैं बस सोचता था कि हाँ बस ये तो लाइन है, पर अभी समझ आती हैं वो सब लाइन्स अफेक्ट करती है ज़िंदगी के। जो मैंने सुनी थी, डोंट वेट फॉर द परफेक्शन। और एक तो ये चीज़ भी सीखी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कभी भी कुछ भी आपको हैप्पीनेस दे सकता है। ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताई है, और मैं चाहता हूँ देखो ये सब जो वीडियोज़ है बना रहा हूँ, अभी तो बेटर नहीं बनेंगे मुझे पता है, बन भी नहीं रहे हैं मुझे पता है, पर आई होप अगर इन फ्यूचर में अच्छा खासा फ़ोन आ जाएगा तो मैं बेटर करना सीख जाऊँगा, तो उससे ही बेटर और करूँगा, उससे ही बेटर और करूँगा। तो जब मैं पीछे देखूँ मुड़ के ना, तो मुझे ही पता चले कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्क्रैच से। अगर कोई और भी देखेगा इन फ्यूचर में तो फेमस हो जाऊँगा, एटीट्यूड के साथ कह रहा हूँ, और भले इसको कोई भी किसी वे में भी ले, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं करके दिखाना चाहता हूँ। ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है, और आप भी कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा करो, और खुद के बारे में कभी भी गलत मत समझो, और कुछ गलत मत कहो बस। और ये बात है कि देखो यार, हाँ मैं करता, बहुत चीज़ें करता, और सोचता हूँ हमेशा ये चीज़ें कि कुछ ना कुछ थोड़ी बड़ी चीज़ें तो करता ही रहता मैं। भले ही हफ्ते भर में मैं कम से कम 4-5 वीडियोज़ ही लाता तो सही, करता तो सही। कुछ ना करने से मेरा फ़ोन आता, मैं गेम खेलता, किसी से बात करता, उससे बेटर तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता उसका। अभी बहुत जन को देखता हूँ कि फ़ोन रहता है पर वो कुछ करते नहीं, तो उनका ज़िंदगी वो ना करे, मुझे उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन दिमाग ऐसा विकसित हुआ है कि ज़्यादा किसी और पे फ़ोकस करता है, कर भी सकते हैं पर उसे भटकाते नहीं हैं, और खुद पे काम करते हैं स्ट्रेट, और करते रहना चाहिए। मुझे भी मैं भी कर रहा हूँ, और मैंने जो बोला था कि मैं रोज़ कंटिन्यूसली वीडियो डालूँगा, मुझे पता नहीं चलता है रोज़। मैं सोचता हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात करूँ, कि मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस है। मैं बस बैठ के बातें कर रहा हूँ आप लोगों से ऑन द कैमरा, और आप लोगों से हाँ, मतलब ऑन द कैमरा मैं जो भी बातें कर रहा हूँ बस मैं वो शेयर कर रहा हूँ। और देखो मैं कैमरा में देख ही नहीं पाता अच्छी तरीके से, भटक जाता है दिमाग। अब कैमरा पे फोकस करेंगे, सीधी सीधी बात। अब यही बात है कि देखो यार, ये सब बातें ज़रा भटकाते रहती हैं, और मैं भी सीख रहा हूँ। देखो यार, अभी मेरे पास अगर आईफ़ोन आ जाता, या फिर अच्छा खासा सैमसंग का फ़ोन, या फिर डीएसएलआर ही समझ लो, या फिर कोई कुछ भी अच्छा खासा फ़ोन अगर आ जाता, तो मैं भी तो ऐसे ही करता ना, अभी जैसे कर रहा हूँ। बेटर क्या करता, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता, मतलब बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें करनी चाहिए मुझे वो कर लेता मैं। लेकिन ऑन द कैमरा तो मेन पर्सन तो मैं ही हूँ ना, इसके वजह से दिखता है, मतलब समझ मत दिखता है, मतलब लोग मुझे ही देखने आएंगे ना, अगर देखने आएंगे तो अगर मैं ही अच्छे से ना बोल पाऊँ, मैं ही घबराता रहूँ, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बेहतर बनने की। ये परफेक्ट ही वीडियो हो भले ही क्यों ना, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर बन जाऊँ, और मैंने ये सीख ही रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रहा ये सब चीज़ें, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ भाई लोग, और आप आई होप ये सब समझो। और तब तक के लिए गुड बाय, एंड लव यू फ्रॉम जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, अभी 9 सब्सक्राइबर्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू। और ऐसे मैं छोटी छोटी वीडियोज़ लाते रहूँगा, छोटी छोटी बोल के 14-15 मिनट की वीडियो बना देता हूँ। क्या करें भाई, कट नहीं कर सकते। मैं जो भी गलतियाँ कर रहा हूँ उसको तो कट ही नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि समझ तो दिक्कत है। छोड़ो, तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं एक नए वीडियो पे कल के लिए। और तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।